अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जब से मैंने स्टिचिंग स्टार्ट की है तब से लेकर अब तक मेरे पास सबसे ये कीमती सूट जो है वो आ चुका है और बहुत ही खूबसूरत सूट है, लेकिन इसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। इस तरह के जो बुटीक स्टाइल सूट होते हैं अक्सर हमारी लेडीज़ जो है वो घरों में लेकर आती हैं, इसको 2-3 दफ़ा यूज़ करती हैं और उसके बाद कपड़ा इसके ऊपर इतना नाज़ुक होता है कि ये फट जाता है और इसके जो इस तरह से छोटे-छोटे सुराख हैं वो हो जाते हैं। और उसके बाद फिर ये जो कपड़ा है इसको हम दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रफ़ हो जाता है। थोड़ा-सा भी इसका कोई 1-2 धागे इसके खींचते हैं तो इसकी जो सारी इसकी खूबसूरती है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन आज हमने इसको रीयूज़ करना है और बहुत ही खूबसूरत सा फ्रॉक जो है वो हमने बनाना है और आपने हैरान हो जाना है कि ये इतना खूबसूरत भी बन सकता है। तो सबसे पहले इसके ऊपर जो पैचेज़ हैं, ये इसकी जो कढ़ाई है और उसके अलावा जो छोटे-छोटे डिज़ाइन बने हुए हैं, इसको हम कट करके साइड पे कर लेते हैं और इन्हीं को हम रीयूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमने दामन जो है वो कट कर लिया है, उसके बाद ये बाजू है और बाजू का हम कट कर लेते हैं और उसके अलावा ये इसके आगे छोटे-छोटे पैचेज़ हैं, इनके अंदर वेलवेट यूज़ हुई हुई है, ये बहुत ही खूबसूरत हैं और इनको भी हम कट कर लेंगे और उसके साथ ही ये जो हमारे सूट के अंदर कढ़ाई हुई हुई है, इसको भी हम जो है वो निकाल लेंगे। तो जल्दी-जल्दी से इसको मैं निकाल लेता हूँ, इतनी देर में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह के अच्छे-अच्छे आइडियाज़ देखने के लिए आपने मुझे फॉलो ज़रूर कर लेना है, यानी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो फ्रेंड्स आपको जो है मैं बता दूँ कि आपकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, बहुत ही प्यार मिला मुझे, मेरी वीडियोज़ वायरल हुई और मुझे बहुत ही खुशी हुई और उसके अलावा जो है आपने बहुत ही दुआएँ दी। तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और इसके साथ ही आपने जो है वो कनेक्टेड रहना है और मेरे चैनल को जो है आपने मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करते रहना है। तो इसके साथ हमने इसका गला जो है वो उतार लिया है और उसके बाद इसकी जो कढ़ाई है वो भी हम निकाल लेते हैं इस तरह से। अब हमने इसकी जो कढ़ाई है इसको हमने सेट भी करना है थोड़ा-सा, इसको जो है हमने फ्लेम के साथ इसको सेट कर लेना है, वो भी आपको इसी वीडियो के अंदर मैं सिखा देता हूँ। तो जल्दी-जल्दी से इसको मैं अलग कर लेता हूँ। इसके अलावा इसके पैचेज़ जो हैं वो भी निकाल लेता हूँ और ये आप देख सकते हैं टोटल सामान ये 2 दामन के पीसेज़ हैं, इसके अलावा ये 2 बाजुओं के, इसके अलावा ये छोटे-छोटे पीसेज़ और इसके साथ ये लेस यानी ये कढ़ाई और ये गले का जो पैच है ये निकला है। तो ये आप देख सकते हैं कढ़ाई जो है इसके साथ एक्स्ट्रा कपड़ा भी है, इसको हम यूज़ करेंगे तो ये बहुत ही अजीब लगेगा और इसके धागे निकल जाएँगे, तो इसलिए हम इसको थोड़ा-सा जला लेते हैं। तो हमने इसको जलाना है थोड़ा-सा और कपड़ा जो है वो जल जाएगा और उसके साथ ही आपने जो है फूँक मार देनी है ऊपर से ताकि इसकी आग जो है बुझ जाए या फिर हाथ की मदद से भी आप इसको थोड़ा-सा सेटल कर सकते हैं। और उसके बाद ये जो पीस है हमारा जो पीसेज़ हैं ये लेसेस के बहुत ही खूबसूरती से तैयार हो जाएँगे और इसके बाद हमने इसको जोड़ लेना है और जोड़ने के बाद फिर सूट के ऊपर हमने इसको लगा लेना है। जी, तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं लेसेस के जो टुकड़े हैं तैयार हो चुके हैं, काफ़ी खूबसूरती से ये तैयार हुआ है और फिनिशिंग बहुत अच्छी है, इसके एक्स्ट्रा धागे जो है वो ख़त्म हो चुके हैं और इसको लाइटर की मदद से मैंने जला लिया था और हल्का-हल्का पिंक इसके अंदर जो है वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, लेकिन इसके एक्स्ट्रा धागे नहीं निकले। तो ये इसी तरह से मैंने जो सारे पैचेज़ हैं इनका जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उनको लाइटर की मदद से जला लिया है और उसके बाद ये जो पैचेज़ हैं तैयार हो चुके हैं और अब हम इनको सूट के ऊपर जो है वो लगाते हैं। तो दोस्तों पहले जो है वो बिल्कुल पतला कपड़ा था, तो अब चूँकि सर्दियाँ भी हैं तो इस वजह से मैं मोटा कपड़ा यूज़ करूँगा। तो मेरे पास ये 3 कलर्स पड़े हैं। इनमें से जो रॉयल ब्लू है मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया, तो मैंने कहा इसी के ऊपर हम इसकी जो मैचिंग है वो करते हैं और इसके ऊपर अटैच करते हैं। तो ये रहा रॉयल ब्लू और ये जो है ये वेलवेट का कपड़ा है और वेलवेट जो है वैसे बहुत ही खूबसूरत होता है और उसके अलावा ये रॉयल लुक भी देता है। और वैसे इस कलर का नाम भी रॉयल ब्लू है, तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा और ये 3 गज़ का कपड़ा है और 3 गज़ में वैसे आम तौर पर जो है वो शलवार और कमीज़ जो है वो खूबसूरती से बन जाता है, यानी खुला-खुला बन जाता है। और लेकिन ये जो है इसका जो मैं फ़्रॉक बनाने वाला हूँ इसका घेरा मैंने मुकम्मल बड़ा रखना है और बहुत ही ज़बरदस्त और लग्ज़री जो है वो इसका मैंने लुक जो है वो देनी है। तो इसको मैंने 4 फ़ोल्ड कर लिया और उसके बाद इसके ऊपर कमीज़ रखूँगा और कमीज़ रखने के बाद जो एग्ज़ैक्ट मार्किंग है वो मैं करूँगा, यानी कि जो जिस लाइनिंग पे हमारा सूट तैयार होगा पहले मैं उसकी लाइनिंग करूँगा और उसके बाद फिर मैं कटिंग की एक्स्ट्रा लाइनिंग जो है वो कर दूँगा। दोस्तों एक दफ़ा आपको दोबारा से बता दूँ कि ये जो पहली वाली लाइनिंग मैं कर रहा हूँ, ये मैंने एग्ज़ैक्ट लाइनिंग की है और ये जो दूसरी वाली लाइनिंग है, ये कटिंग के लिए है। यानी इसके ऊपर मैं कैंची चलाऊँगा और इसको कट करूँगा और उसके बाद जब मैं सूट को स्टिच करूँगा, तो ये जो ऊपर वाला माप है इसी के हिसाब से जो है वो सूट बनेगा। तो फ्रेंड्स अगर मैं आपको सूट की सिलाई जो है इसी वीडियो में दिखाना स्टार्ट कर दूँ, तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी और आप मुझे गालियाँ देंगे और बुरा-भला कहेंगे और आपका टाइम भी बहुत सारा वेस्ट हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने कहा कि आपके साथ जस्ट आइडिया शेयर करना है तो जल्दी-जल्दी से शेयर कर लूँ। तो ये मैंने इसकी जो लाइनिंग है वो कर ली है और उसके बाद थोड़ा एक्स्ट्रा पीस से मैंने कट कर लिया है, क्योंकि ये वेलवेट का कपड़ा है तो ये बड़ा लाडला कपड़ा होता है और इसको बड़े प्यार से और एहतियात से काटना पड़ता है और उसके अलावा इसकी सिलाई भी इसी तरह से होती है। तो इसकी हम जो है वो कटिंग कर लेते हैं साइड से और उसके बाद ये जो साइड वाला कपड़ा है इसको हम बाजुओं के लिए यूज़ करेंगे
और नीचे से भी हम इसको बिल्कुल बराबर कर लेते हैं और उसके साथ ही जो सूट हमने ऊपर वाला रखा था, जो माप का सूट था, उसके हिसाब से हम कटिंग करेंगे। इसके बाद यहाँ से नीचे थोड़ा जो कंधा है इसका, इसकी भी हल्की सी तिरछी कटाई करेंगे ताकि कंधे का फाल जो है वो अच्छे से आए। तो ये जो है बैक पार्ट है और फ्रंट पार्ट जो है हम अलग कर लेते हैं। तो फ्रंट पार्ट का आपको पता है कि जो बाजू होता है उसके आर्म होल की कटाई जो है वो थोड़ी-सी डीप होती है, तो हाफ इंच डीप जो हम रखेंगे ताकि कंधे के अंदर या बाजू के अंदर जो है वो झोल ना पड़े। तो उसके बाद इसका जो गला है वो हमने पहले दोनों पीसेस को इकट्ठा रख के फ्रंट और बैक गला जो है वो इकट्ठा कट कर लिया था, लेकिन फ्रंट गला जो होता है वो थोड़ा-सा डीप होता है, तो इस वजह से हम ये जो कढ़ाई वाला पीस है, इसको हम रख के हाफ इंच का थोड़ा-सा मार्जिन छोड़ के ताकि उसको हम मोड़ सकें और उसके ऊपर जो है गला अटैच कर सकें। तो ये आप देख सकते हैं ऊपर से थोड़ा-सा कपड़ा मैंने छोड़ दिया है। अब मैंने बुकरम का गला जो है वो कट कर लिया है और इसके ऊपर जो है पेस्ट कर लिया है। आपको ये बता दूँ कि आपने बहुत ज़्यादा इस्त्री गरम करके इसके ऊपर यूज़ नहीं करनी, क्योंकि वेलवेट का कपड़ा जो है वो जल सकता है। यहाँ पर दोस्तों आपको बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ कि आपने कपड़ा जो है वो पाइपिंग करने के लिए कोई डिफरेंट कपड़ा लेना है। अरेब का कपड़ा है ये, और लेकिन ये कतान सिल्क है, या इसके अलावा आप नॉर्मल सिल्क यूज़ कर सकते हैं, कॉटन का कपड़ा या फिर लॉन का कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। आपने वेलवेट का कपड़ा जो है वो यूज़ नहीं करना पाइपिंग के लिए, वरना ये टेढ़ा-मेढ़ा हो जाएगा। इसके बाद पाइपिंग गले की कर दी, उसके साथ ही फिर जो गला है उसके ऊपर लगा दिया और पिन्स के साथ मैंने इसको फिक्स कर दिया ताकि ये इधर-उधर हिले-जुले नहीं। और उसके बाद यूएचयू जो है इसके साथ मैंने इसको चिपका दिया है। फ्रेंड्स, यूएचयू जो है ये मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त ये एडेसिव है और इससे कपड़े बहुत ही शानदार जो है वो जुड़ जाते हैं, और इसके अलावा फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, और जो भी आप डिज़ाइन क्रिएट कर रहे होते हैं बहुत ही खूबसूरती से और ईज़िली क्रिएट हो जाता है। अब इसको जो है मैं खुश्क होने के लिए रख देता हूँ और अब हम करते हैं बाजू की कटाई। तो ये वाला जो पीस है ये जो है फ्रॉक की कटिंग करते हुए साइड से बचा था, तो इसके ऊपर बाजू रख के हम इस तरह से एग्जैक्ट लाइनिंग करेंगे और उसके बाद 1 या 2 इंच का मार्जिन रखते हुए वेलवेट को जो है वो कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, आपने ये ख्याल रखना है कि वेलवेट को जब आप स्टिच करें या फिर जब इसकी कटिंग करें तो आपने खींच-खींच कर कटिंग नहीं करनी। आपने इसको बिल्कुल नरम और हल्के हाथों से प्यार-प्यार से इसको रखना है, और इसकी कटिंग भी जो है वो आपने इसको खींच कर नहीं करनी। आपने जो है प्यार-प्यार से इसकी कटिंग करनी है, और इसकी जो सिलाई है वो भी आपने इसी तरह से ही करनी है। आपने ज़्यादातर जो है वो खींचना नहीं है, वरना कपड़ा जो है वो डी शेप हो जाएगा और सूट जो है वो भी ख़राब हो जाएगा। तो बाजू की कटिंग भी हो चुकी है। अब हमने बाजू के फ्रंट के ऊपर जो है हमने इस तरह से एक पट्टी लगानी है और उसके बाद इसको जो है मोड़ देना है। और फ्रेंड्स, ऐसा करने से जो बाजू है ये बहुत ही नफ़ासत के साथ जो है, यानी कि इसके अंदर सफाई जो है बहुत आएगी और इससे जो बाजू है वो अच्छे से मुड़ जाएगा, यानी कि हेम हो जाएगा। तो इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा हमने लगाना है, वेलवेट का कपड़ा इसके ऊपर हम नहीं लगाते। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं बाजू जो है तैयार हो चुके हैं। इसके ऊपर भी मैंने यूएचयू लगाकर इसका पैच लगा दिया है और चाय आ चुकी है। मैंने कहा चलें चाय पी लेते हैं जितनी देर में यूएचयू खुश्क होती है। आप भी चाय पी लीजिए और उसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं लेस जो है जो है मैंने तैयार कर ली है। इसको मैंने आपस में जोड़ लिया है। मेरे पास जो है सिल्वर और गोल्डन 2 कलर की लेस जो है वो बनी है। उसके ऊपर जो पुराना सूट था उसके ऊपर 2 कलर की लेसेस थी और मैंने सिल्वर लेस जो है वो लगाई है। तो इस तरह से मैं सूट के ऊपर इस तरह से डिज़ाइन बना दूँगा और इसके बाद जो है मैं इसको भी यूएचयू के साथ चिपका दूँगा। और जहाँ पर फ्रेंड्स आप देखें कि सितारे जो हैं वो लगे हुए हैं, तो सितारों के ऊपर जो है आप मशीन चला सकते हैं। अगर मोती हैं तो मोतियों के ऊपर मशीन नहीं चलाई जा सकती। फिर वहाँ पे आपको हाथ की मदद से, यानी कि सुई की मदद से जो है वो स्टिचिंग करनी पड़ेगी। इसके साथ ही दोस्तों मैं इसके ऊपर ये जो पैचेज़ हैं ये भी रख दूँगा और इनको भी यूएचयू के साथ चिपका दूँगा। फ्रेंड्स, आपने ख़्याल रखना है कि यूएचयू जो है वो आपके पैचेज़ के ऊपर लगे और उसके बाद कपड़े के ऊपर इधर-उधर ना लगे, क्योंकि बाद में इसको उतारना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसके बाद इसी तरह की एक पट्टी जो है हम और लेंगे। सिल्क की पट्टी जो है मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई थी और लकीली इसी जो है वो कलर की थी, यानी सेम कलर की थी। तो इसको मैंने दामन के ऊपर भी लगाकर मोड़ लिया है और इस तरह से इसकी स्टिचिंग कर ली है, तो ये बहुत ही अच्छे से स्टिच हो चुका है। अभी मैंने इसको प्रेस भी नहीं किया, अब मैं इसको जो है प्रेस करता हूँ तो उसकी मज़ीद खूबसूरती आ जाएगी। इसके बाद जो दामन के फ्रंट और बैक के पैचेज़ थे उन दोनों को मैंने आपस में जोड़ लिया है और जोड़ने के बाद इस तरह से मैं फ्रंट के ऊपर लगाकर जो है वो यूएचयू लगा दूँगा और उसके बाद इसके ऊपर एक-एक सिलाई भी लगा दूँगा, क्योंकि इसके किनारों के ऊपर सितारे यूज़ हुई हुई है, यानी सितारे यूज़ हुए हैं, तो इस वजह से इसके ऊपर सिलाई करना ईज़ी है। इसके बाद दोस्तों इसके ऊपर भी मैंने सिलाई लगा दी है। जो पैचेज़ हैं इनको भी मैंने जो है स्टिच कर लिया है, इनको भी सिलाई लगा दी है। अगर आपके पास पैचेज़ जो हैं मोतियों वाले हों तो आप फिर सुई की मदद से लगा लें, वरना मशीन की मदद से भी सिलाइयाँ लगाना ईज़ी होता है। तो ये आप देख सकते हैं गले के ऊपर भी मैंने इसी तरह से सिलाई लगा ली है। फ्रंट के ऊपर से मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर सितारी जो है वो लगी हुई थी, यानी कि छोटे-छोटे सितारे जो हैं वो लगे हुए हैं।
तो इनके ऊपर मशीन चलाना आसान है। जहाँ पर मोती लगे होते हैं वहाँ पर सिलाई करना मुश्किल होता है, तो फिर आप वहाँ पर UHU यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद फिर सुई की मदद से छोटे-छोटे जो स्टिचेज़ हैं वो आप लगा सकते हैं, ताकि जो कढ़ाई है वो उतरे नहीं। इसके बाद बैक का जो पार्ट है वो भी मैंने जो है वो स्टिच कर लिया था, यानी कि इसकी मैंने गला जो है बना लिया था, एक्स्ट्रा कपड़ा लगाकर रेप का कपड़ा लगाया था और बाजू जो है वो भी मैंने तैयार कर लिए और उसके बाद इनको आपस में अटैच कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, जो फाइनल लुक है दुपट्टे के साथ आपने इसकी लुक देखनी है और फिर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको ये फ़्रॉक जो है वो किस तरह का लगा। मुझे तो ये फ़्रॉक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खूबसूरत लगा। तो इसकी फ़िटिंग जो है मैंने कर ली और ये जो सूट है ये पहले कमीज़ था और था तो काफ़ी खूबसूरत, लेकिन ये फटा हुआ था तो इसको हम पहन नहीं सकते थे और अब आपने इसकी फ़ाइनल लुक देखनी है। तो दोस्तों माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। क्या आपका भी इस सूट को देखकर मुँह से माशाल्लाह निकला है कि नहीं? आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है। और ये रहा इसका दुपट्टा, जो कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़बरदस्त लुक दे रहा है। इसके साथ जब मैंने अटैच किया तो मुझे इस फ्रॉक को देखकर बहुत ही खुशी हो रही थी और आपको मेरी शक्ल से जो है वो लग रहा होगा कि मुझे कितनी खुशी हुई है इस फ्रॉक को देखकर। अब तक जो है जो भी मैंने सूट वगैरह बनाए हैं तो सबसे खूबसूरत और सबसे ज़्यादा लग्ज़री लुक जो है वो इसी सूट की आई है और मेरा ख़्याल है कि इससे खूबसूरत सूट और मुझसे नहीं बन सकेगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार बना है। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, आपने मुझे मोटिवेट करना है। आप मेरी स्माइल देख सकते हैं, मुझे बहुत ही खुशी हो रही थी सूट को बनाकर और उम्मीद है जिसका ये मैंने सूट बनाया है उसको इससे भी ज़्यादा खुशी होगी। ओके फ्रेंड्स, अपना ख़्याल रखें और इसी तरह से पुरानी चीज़ों को रीयूज़ करते रहें। दोस्तों, कोई भी चीज़ फ़िज़ूल नहीं होती, तो इसलिए आपने चीज़ों को रीयूज़ ज़रूर करना है और इसी तरह के अच्छे-अच्छे आइडियाज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब आपने लाज़मी करना है। इंशाल्लाह मैं आपके साथ इसी तरह के अच्छे-अच्छे आइडियाज़ जो है वो शेयर करता रहूँगा। आपने पुराने बुटीक के सूट जो हैं वो ट्रंकों में और अपनी पेटियों में दबा-दबा कर और छुपा-छुपा कर नहीं रखने, आप उनको निकालें और इनको रीयूज़ करें और इसी तरह के आइडियाज़ जो हैं मेरे चैनल पर देखते रहें और एन्जॉय कीजिए। अपना ख़्याल रखिए, अपनी फ़ैमिली का ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।